वेलकम टू गुरुकुल जीएस एकेडमी दरभंगा। वर्तमान समय में चुनाव होने वाला है और कहना चाहते हैं कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहा है हम सहन कैसे करें। सरफरोशी के दिलों में आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए और वक्त की आवाज़ है नौजवान जगना चाहिए। जिस तरह से नौजवानों के साथ भेदभाव होते जा रहा है उस तरह से अच्छा बात ये नहीं है। वर्तमान समय में भारत जैसे देश जहाँ पे 65% युवा आबादी है और ये आबादी वर्तमान समय में जो युवा है उसको संसाधन की ज़रूरत है। और बिहार जैसे जो राज्य है ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और इस राज्य में यहाँ पे अधिकतर लोग सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं। वर्तमान समय में TRE 1, TRE 2, TRE 3 का वैकेंसी आया था जिसमें बहुत सारे लोगों को BPSC के थ्रू टीचर बने हैं। TRE 1 से पहले जो होता था कि कहीं जो है अप्लाई होता था और मुखिया जी के थ्रू जो है कहीं कहीं पंचायतों में शिक्षा मित्र बनते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा धांधली भी जो है ना देखने को मिला था, क्योंकि किसी मुखिया के द्वारा किसी का समय पर नहीं बुला जाता था और उसको करवा दिया जाता था। उसके बाद तेजस्वी यादव और का सरकार आया और उसके साथ में जदयू था, तब BPSC के थ्रू वैकेंसी आया जिसमें बहुत सारे जो गरीब गुरबा के जो बेटा बेटी है उसको जॉब हुआ। हमारे भी घर में जॉब हुआ और हम लोग बहुत खुशी हुआ कि मेरी सिस्टर को भी जॉब हुआ, मेरे चचा के जो लड़का जो हैं उनको जॉब हुआ और सब पढ़ करके जो है इतना दिन से बेरोजगार थे, लगभग 8 साल से 9 साल से सबको जॉब हो गया और हमको बहुत खुशी हुआ। TRE 1 में, TRE 2 में BPSC के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 1,20,000 सीटों पर कहा गया था कि वैकेंसी निकालेंगे और नहीं निकाला गया। ये दुख का बात है। माननीय मुख्यमंत्री को जो है कोई ना कोई गाइड करने वाले लोग हैं ऐसे जो बिहार के युवाओं के साथ छल कर दिए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं नहीं, लेकिन छल किए हैं। अब विश्वास कीजिए कि प्रत्येक सीट पर जदयू का जो है ना 5,000 वोट कटने जा रहा है। क्या है कि वही युवा लगभग जो है आपका 10 से 12 लाख युवा जो है ना टीचर का तैयारी करता है। कहाँ 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया में BEd DLEd किया हुआ था और वो सभी के सभी नाराज हैं। तो कोई ना कोई गाइड करने वाले लोग हैं ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जो सही तरीक़ा से गाइड नहीं करते हैं। नहीं तो ऐसा हम देखे हैं 2010 से ही बिहार में राजनीति को देखते आ रहे हैं कि बिहार में बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है ना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संचालित कर रहे थे और विगत जो 5 वर्ष जो देखें पिछला जो है इसमें ठीक ढंग से काम नहीं किया गया है। अब सब युवा जानते हैं और सब युवा जो है ना नाराज़ हो गया है। कहीं ना कहीं जो है छल किया गया युवाओं के साथ। कोई ऐसे लोग गाइड करने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि युवा को भला हो। अभी वर्तमान समय में तेजस्वी यादव का कहना था कि प्रत्येक परिवार में एक सरकारी जॉब देंगे। अब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और हमको लगता है कि जो सरकार यदि तेजस्वी यादव का बन गया तो जो बोल रहा है कि हम जॉब देंगे, जैसे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जो वैकेंसी आया था, TRE 2 तक तो तेजस्वी यादव का सरकार ही था। TRE 3 में वही जो 1 to 5 का सीट TRE 2 में नहीं दिया गया था उसको लार्ज नंबर पे TRE 3 में निकाला गया था सीट कलेक्ट करके, तो उसी का कलेक्शन किया हुआ सीट था। और जो पहले जो व्यवस्था चलता था बिहार में उसको ख़त्म करके नए सिरे से BPSC के थ्रू लाया गया, जिससे सभी गरीब गुरबा के बच्चों को BPSC के थ्रू जॉब हुआ। और वर्तमान समय में 1,20,000 रुपये बोल करके नहीं दिया गया जॉब, सरासर जो है ना गलत किया गया युवाओं के साथ। उसके बाद वर्तमान समय में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है। उसके बाद दरोगा का वैकेंसी आया है 1799 सीटों के लिए। बिहार SSC में 23,000 के करीब सीट हो गया है। AEDO का वैकेंसी आया है और बिहार SSC मैट्रिक लेवल पर 3700 सीटों पर वैकेंसी निकला है, यानी कि लार्ज नंबर पर वैकेंसी है यहाँ पे। तो जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और तैयारी करना यदि हम छोड़ देंगे 2-3 महीना तो भूल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लगातार तैयारी करते रहेंगे और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में उन्हीं लोगों का जॉब हुआ है जो पहले से तैयारी पहले से करते आ रहे थे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लगातार मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करेंगे और कोई भी जॉब जो हो जाए तो उसमें ज़रूर मेहनत करना। जैसे बिहार पुलिस में बहुत सारे लोगों का हुआ है तो ज़रूर दौड़ने के लिए जाएंगे, फिजिकल पर ही जो है मेरिट बनता है। पटना के एक बहुत बड़े टीचर
नाम हम नहीं बताना चाहते हैं। और उनका कहना था, एक होम गार्ड का बीच में वैकेंसी आया था, उस होम गार्ड के वैकेंसी में कहा कि खेत में काम कर लीजिएगा लेकिन जॉब करने के लिए नहीं जाइएगा। आज होम गार्ड में जिनका जॉब हुआ उसको 30,000 रुपया दरमाहा मिलता है, और जो नहीं गया होगा उसके जीवन में देखिए, और जिसको 30,000 रुपया कहीं पे काम करने से मिलता है उसके जीवन में देखिए बहुत सारा बदलाव आया है। तो उस टीचर को नहीं कहना चाहिए ऐसा। और हम तो कहेंगे कि बिहार में पढ़ने से ही सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि आप उद्योगपति इतना जल्द बन सकते हैं। पढ़िएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हम भी पढ़े, मेरा भी बहुत सारा चीज़ बदला, और आप भी बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़िए। हमको बहुत खुशी होता है कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाता है, बहुत खुशी का बात होता है। लगातार मेहनत करेंगे, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग ताना भी मारेंगे। तो ये कहना चाहते हैं कि मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है कहना बहना, और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। इस प्रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह को शाम हुआ। कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुआ। तो फिर क्यों दुनिया की बातों में भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए, और खूब मेहनत करके पढ़िएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमने पढ़ा, हमको पता चल रहा है कि कितना चीज़ हमारे जीवन में बदलाव आया। खूब मेहनत कीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। बिहार के चुनाव में सोच समझ के वोट दीजिए, इतना ही हम कहेंगे। और जिसको देना चाहते हैं उसी को वोट दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिए। आपके भविष्य बेहतर हो वो सोच करके, भविष्य बेहतर हो उसको सोच करके वोट दीजिए। और ज़रूर आप लोग समझदार होंगे और वोट डालेंगे, और सभी लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।